वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तांबुल में तुर्किया के नुमाया कारोबारी ग्रुपों, सनती तंजीमों और चैम्बर्स के सरबराहान ने अलग अलग अहम मुलाकातें की। वज़ीर आज़म की चालक होल्डिंग के चेयरमैन अहमद चालक, अलबैरक ग्रुप के बोर्ड चेयरमैन अहमद अलबैरक से मुलाकात। दो तरफा इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। कहा, पाक तुर्क ताल्लुकात को इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करना वक्त की जरूरत है। वज़ीर आज़म की सरमायाकारों को तवानाई, कानकुनी और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात और तदफीन का जामे शेड्यूल जारी। ग्रैंड मुसल्ला में 2 रोजा अवामी अलविदाई तकरीब का आगाज। दरवाजे सोगवारों के लिए खोल दिए गए। अलविदाई तकरीब 5 जुलाई की रात 8 बजे तक जारी रहेगी। 5 जुलाई की सुबह मरकजी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे के जलूस का आगाज होगा। ताज़ियती रसूमात का इख्तिताम 9 जुलाई को मशहद में होगा। आयतुल्लाह अली खामनाई को इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ की तेहरान में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात। बाकिर कालिबाफ ने पाकिस्तान को मुखलिस और सच्चा दोस्त करार दिया। कहा, ईरान पाकिस्तानी अवाम और क़यादत की तरफ से मिलने वाली हिमायत की दिल से कदर करता है। पाकिस्तान हमेशा हर अच्छे और बुरे वक्त में ईरान के साथ खड़ा रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था, ईरान की तरक्की और खुशहाली खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। अमरीकी आज़ादी की 250वीं सालगिरह पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा, अमरीका दुनिया की सबसे कदीम जमहूरिया और सबसे आज़ाद कौम है। हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी। ईरान इस वक्त शिद्दत से हमारे साथ मुआहिदा करना चाहता है। हम रहमदिल लोग हैं। खामनाई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। हम रुए जमीन पर सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर मुल्क हैं। ईरान ने अमन मुआहिदे की सूरत में अमरीका की जानिब से ईरान को ज़रई अजनास की फराहमी का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी अहदेदार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमरीका ने अपने 4 करोड़ से ज़ायद शहरी सरकारी इमदाद पर जिंदगी गुजार रहे हैं। ट्रंप को दूसरों को भूखा कहने की बजाय अपने मुल्क की ग़िज़ाई क़िल्लत पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान के फैसले और वसाइल इसके अपने हैं। सियासतदान बाहमी इख्तलाफात छोड़कर मुल्क की तरक्की के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। वज़ीर दिफा फौज आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, मौक़े हक को तारीख हमेशा याद रखेगी। जो मुल्क कभी दहशतगर्दी की वजह से पहचाना जाता था, वो आज अमन की अलामत बनकर उभरा है। खित्ते को तबाही से बचाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ने तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत पर भी ख़ुसूसी जोर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार कौंसिल की तकरीब से खिताब। बोले, बार वोकेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले वकला को मुबारकबाद पेश करते हैं। कानून की हुक्मरानी और पासदारी जरूरी है। पंजाब बार कौंसिल वकला के लिए बेहतरीन काम कर रही है। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के शोबा ट्रांसपोर्ट में इनकलाब लाई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड में तेजी से इजाफा हो रहा है। पंजाब की 147 तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें जल्द चलती नजर आएंगी। पंजाब के तमाम अजला में 1100 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। तुलबा की सेफ्टी अव्वलीन तरजीह। वज़ीर तालीम की हिदायत। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों और अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। गैर रजिस्टर्ड स्कूल और अकेडमी मालिकान को 3 रोज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की हतमी हिदायत। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
सरगोधा में झंग रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, लकड़ियों से लदे मजदा ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जान बहक, 2 खवातीन और 1 नौजवान जान की बाजी हार गए। हादसा लांगरवाला पुल के करीब पेश आया। जान बहक अफराद की शनाख्त न हो सकी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹1.97 फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 और डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। दूसरी जानिब ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी का तेल मजीद ₹4.09 फी लीटर महंगा हो गया। मट्टी के तेल की कीमत ₹227.05 से बढ़कर ₹231.14 फी लीटर हो गई। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। मुल्तान चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी नाकाबिले कबूल करार दे दी। जफर इकबाल सिद्दीकी बोले, कीमतों में मामूली कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 200 से ₹250 फी लीटर के दरमियान लाई जाएं। मियांवाली में एलपीजी की कीमतें कंट्रोल न हो सकें। दुकानदारों की मनमानियां अरूज पर। एलपीजी का सरकारी रेट ₹241 किलो मुकर्रर, दुकानों पर ₹420 किलो में फरोख्त। सरकारी निर्ख नजरअंदाज करके दुगनी कीमत वसूल की जा रही है। शहरियों का एहतजाज, प्लांट से ही हमें ₹370 किलो एलपीजी मिल रही है, सस्ती कैसे बेचें? दुकानदारों का मौक़िफ़। ओगरा की जानिब से एलपीजी की सरकारी कीमत ₹241.43 मुकर्रर। अहमदपुर शर्किया में मुनाफाखोर दुकानदारों ने सरकारी अहकामात हवा में उड़ा दिए। एलपीजी गैस 400 से ₹450 फी किलो में फरोख्त। दुकानदार कहते हैं एलपीजी प्लांट से ओगरा रेट पर गैस नहीं मिलती, कैसे फरोख्त करें? सरगोधा रेलवे स्टेशन टूट फूट का शिकार, पीने का पानी दस्तयाब ना, सफाई के इंतजामात। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहते हैं वॉशरूम में पानी नहीं है। स्टेशन पर आने वाले मुसाफिर पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस जाते हैं। इंतजामिया नोटिस ले। मारूफ मजहबी स्कॉलर इलामा नासिर मदनी कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट मुल्तान में ज़ेर इलाज। चेयरमैन रोही न्यूज़ नज़ीर चौहान और मैनेजमेंट की जानिब से इलामा नासिर मदनी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। रोही टीवी की मैनेजमेंट की तरफ से इलामा नासिर मदनी को गुलदस्ता भी भेजा गया। इलामा नासिर मदनी का कहना था रोही टीवी मीडिया इंडस्ट्री की तवानाई और इंतहाई मोतबर आवाज़ है।